एक ऐसी कंपनी जिसने दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर टिका रखा है। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ फोन या टीवी नहीं बनाता बल्कि चिप से लेकर गगनचुंबी इमारतें जैसे बुर्ज खलीफा और युद्ध के टैंक तक बनाता है। नमस्कार, मैं राजल नीति की इस नई सीरीज व्यापार गाथा में आज हम चर्चा करेंगे उस टेक दिग्गज की जिसने अपनी जिद से पूरी दुनिया जीत ली और उस कंपनी का नाम है सैमसंग। क्या आप जानते हैं कि सैमसंग का मतलब कोरियाई भाषा में 3 स्टार्स होता है और 1938 में इसकी शुरुआत सूखे मेवे, नूडल्स और मछली बेचने से हुई थी। आज सैमसंग दक्षिण कोरिया की जीडीपी का करीब 20% हिस्सा है। लेकिन 1995 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इस कंपनी की तकदीर पूरी तरह से बदल दी। चेयरमैन ली कुन ही ने अपनी ही कंपनी के 1.5 लाख खराब फोन के ढेर में आग लगवा दी। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको दुनिया में नंबर 1 बनना है तो हमें भी सैमसंग की तरह अपनी औसत मानसिकता को आग लगानी होगी। ली बिलचिंग ने छोटे स्तर पर व्यापार शुरू किया। 60 के दशक में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखा और उनका पहला प्रोडक्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। शुरुआत में सैमसंग का नाम सस्ते और घटिया सामान के लिए बदनाम था। फिर आए उनके बेटे ली कुन ही, जिन्होंने 1993 में प्रसिद्ध नारा दिया, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। सैमसंग का सबसे बड़ा राज यह है कि वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। क्या आप जानते हैं कि आईफोन की स्क्रीन और कई पुर्जे भी सैमसंग बनाता है? दुनिया के लगभग हर स्मार्टफोन में सैमसंग का कोई ना कोई पुर्जा होता ही है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने उत्पाद के कच्चे माल यानी कि कोर कंपोनेंट्स पर नियंत्रण रखें। जब आप अपने प्रतिद्वंदी को सामान बेचते हैं तो आप कभी नहीं हारते। सैमसंग की 3 विशाल रणनीतियां। रणनीति नंबर 1, फर्स्ट मूवर नहीं, फास्ट फॉलोअर से इनोवेटर तक। सैमसंग ने हमेशा बाजार के ट्रेंड्स को बहुत जल्दी पकड़ा। जब एप्पल ने आईफोन निकाला तो सैमसंग ने तुरंत गैलेक्सी सीरीज के साथ बड़ी स्क्रीन वाले फोन फैबलेट्स पेश किए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि विचार आपका पहला हो, लेकिन उसे बेहतर और जल्दी लागू करना यानी कि एग्जीक्यूशन आपको जिताता है। रणनीति नंबर 2, आक्रामक विविधीकरण यानी एग्रेसिव डाइवर्सिफिकेशन। सैमसंग सिर्फ गैजेट्स नहीं है, सैमसंग CNT ने बुर्ज खलीफा बनाया है, उनकी बीमा कंपनी, अस्पताल और शिपयार्ड भी है। इसे चेबोल मॉडल कहा जाता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक क्षेत्र में की मंदी से बचने के लिए अपने व्यापार के हाथ अलग अलग उद्योगों में फैलाएं। रणनीति नंबर 3, R&D पर भारी निवेश। सैमसंग हर साल अरबों डॉलर रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च करता है। फोल्डेबल फोन्स और QLED तकनीक इसी का नतीजा है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि भविष्य की तकनीक को खरीदने के बजाय उसे बनाने की क्षमता पैदा करें। सैमसंग की गाथा हमें सिखाती है कि गुणवत्ता के साथ समझौता करना कंपनी की मृत्यु के समान है। उन्होंने खुद को एक नकलची ब्रांड से एक इनोवेटर में बदल दिया। सैमसंग की सबसे मुख्य सीख यह है कि बदलाव को स्वीकार करें और उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस को अपनी आदत बनाएं। आशा है सैमसंग की यह गाथा आपके बिजनेस विजन को नई ऊंचाई देगी। आप सैमसंग के कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले शुक्रवार शाम 6 बजे राजल नीति की एक नई व्यापार गाथा में।